डॉक्टर विनीता होंगी प्रदेश की नई स्वास्थ्य महानिदेशक। प्रदेश सरकार ने जारी किया है आदेश। देश भर में 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का होगा शुभारंभ। रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारियां। सितारगंज पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया सितारगंज पुलिस ने। नशे के विरुद्ध अभियान जारी। पौड़ी पुलिस को अवैध नशे के खिलाफ अभियान में मिली एक बड़ी कामयाबी। अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साल 2022 की विदाई के साथ उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक का कार्यकाल अब खत्म हो गया है और अब उत्तराखंड को स्वास्थ्य महानिदेशक के रूप में डॉक्टर विनीता मिली हुई, जिन्होंने बकायदा कारोबार को ग्रहण कर लिया है। और मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली डॉक्टर विनीता शाह उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में पली बड़ी है और उनकी सारी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है। उत्तराखंड में कई प्रमुख बड़े पदों पर वो रह चुकी हैं और डॉक्टर विनीता शाह ने बताया है कि उत्तराखंड राज्य में सुविधाओं को पहुंचाने की उनकी पहली प्राथमिकता होगी और पहाड़ों में डॉक्टर समय पे पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके, इसको लेकर भी उनकी प्राथमिकता रहने वाली है। आपको बताएं, डॉक्टर विनीता जो है वो नई स्वास्थ्य महानिदेशक बनाई गई हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारना उनकी प्राथमिकता में से एक होगा। और साथ ही साथ डॉक्टर विनीता ने यह बताया है कि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आती हैं, उसको दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता है और जो भी स्टाफ की और जिन तमाम सुविधाओं की जरूरत होगी वो हर एक अस्पताल में मुहैया करवाया जाएगा, ताकि दूर दराज के जो गांव है उन तक भी वो तमाम मूलभूत सुविधाएं पहुंच सकें और लोगों को वो तमाम चीजें उपलब्ध हो सके, जिसको लेकर वो अपनी सरकार को चुनते हैं और अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। दूरस्थ में हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स तो पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ हमारे स्पेशलिस्टों की कमी है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमें मेडिकल कॉलेज से सब जो बाउंडेड डॉक्टर्स आए हैं पीजी के, वो सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा हम आउट ऑफ स्टेट उनको अच्छा पेमेंट, उनके हिसाब से रहने की सुविधा देके उनको भी आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और ये गैप को जल्दी भर पाएंगे। दूरस्थ में हमारे आगे बढ़ेंगे, बात धन सिंह रावत की करेंगे, जिन्होंने एक नया निर्देश जो है वो जारी किया है और प्रदेश सरकार के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। आपको बताएं कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार के पैसे से एमबीबीएस और एमडी के साथ एमएस करने वाले डॉक्टरों के लिए बॉन्ड तोड़ना अब आसान नहीं होगा और एमबीबीएस के बाद 5 साल तक दुरुस्त क्षेत्रों में नौकरी नहीं की तो 1 करोड़ रुपए और एमडी एमएस के बाद 2 साल तक नौकरी करनी होगी और लगातार उनको भी हर्जाना भरना होगा। 2.5 करोड़ रुपए एमएस और एमडी के लिए रखा है, यानी कि उनको जमा कराना होगा। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने यह बताया कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एक नया निर्देश जारी किया है और अब डॉक्टरों का ग्रामीण इलाके में नौकरी न करना और सरकारी खर्च से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड को इस तरह से धोखा देना गवारा नहीं किया जाएगा। गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि यह स्वागत योग्य कदम है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। आपको बताएं, गरिमा मेहरा का भी बयान आया है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो स्वागत करती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले जब भी गवर्नमेंट कोई फैसला करती थी, जो कांग्रेस पार्टी है वो उसके विरोध में खड़ी होती थी, अपने विपक्ष का भूमिका निभाती हुई नजर आती थी। लेकिन पहली बार स्वास्थ्य मंत्री का जो फैसला आया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधारने में ये एक अहम योगदान माना जा रहा है और लोगों को जो
बॉन्ड तोड़ना है वो अब आसान नहीं होने वाला। यानी कि जो डॉक्टर एमबीबीएस, एमएस और एमडी करके पास आउट होकर वो बॉन्ड तोड़कर एक दूसरी संस्था में जाकर कार्यभार करते थे और उससे जो आम जनमानस है उसको परेशानी होती थी, अब वो परेशानी नहीं होगी और तमाम सुविधाएं जो हैं वो सरकार मुहैया करवाने की फिराक में लगी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक नया निर्देश जारी किया है कि अब डॉक्टर्स का ग्रामीण इलाकों में नौकरी ना करना और सरकारी खर्चे से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड को इस तरह से धोखा देना गवारा नहीं होगा और भारी भरकम उनसे भरपाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री उधर बात करेंगे भारत सरकार की स्पेशल एक्सटेंड टू स्टेट योजना में उत्तराखंड राज्य को 7 राज्यों में रखा गया है और इसी के तहत लगभग 500 करोड़ रुपए चयनित कर 4 राज्यों को मिलने वाले, इनमें उत्तराखंड राज्य भी शामिल बताया जा रहा है। और मामले की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने पर्यावरण क्षेत्रों में कई सुधार को लेकर काम किए हैं और मित्रों को कम से कम 500 रुपए देने की घोषणा भी की थी, जिसका लाभ उनको अब मिल रहा है। और इसी के साथ गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ में भी पर्यावरण मित्रों को विशेष भत्ता दिया जाएगा और अटल निर्मल पुरस्कार योजना की धनराशि को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया और जो पहले 1 करोड़ थी उसको 2 करोड़ किया गया है। और शहरी विकास विभाग पूरी तरह से स्वच्छता को लेकर काम कर रहा है। इसी के साथ पीएम आवास योजना में 26,000 मकानों के सापेक्ष 23,000 के लिए धन आवंटित किया जा चुका है और 14 नगर निकायों में जीआईएस मैपिंग का काम शुरू होगा, जिससे जनता को न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। हम अपने स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित करने यार, यदि मैं ठीक बैठा हूं तो यार भाई ठीक है मिलता होगा। देखिए दिग्गज तो सब। उधर बात रुद्रपुर की करेंगे। रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष एवं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को जिला संयोजक हिमांशु गावा ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफलता के बाद देश भर के अंदर 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। यात्रा के सफल संचालन के लिए जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी मौके पर जिला संयोजक हिमांशु गावा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस मौके पर उन्होंने ये बताया है कि उधम सिंह नगर में इस यात्रा की सफलता के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और उधम सिंह नगर प्रभारी यानी कि संजीव आर्य के निर्देश पर जिले में सभी नगर एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यवेक्षक नियुक्त किए गए। उत्तराखंड में 26 जनवरी को इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा और गावा ने आगे कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक सफल हो रही है और हाल ही में हिमाचल विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर रही। इस उत्साह को बनाए रखने के लिए आगामी निकाय व लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 26 जनवरी से केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उधम सिंह नगर में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा और इसी के तहत हर गांव और मतदान केंद्र स्तर पर यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत घर से घर जनसंपर्क के लिए भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो भी दिखाए जाएंगे और साथ ही युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन प्रत्येक विकास खंड स्तर पर भी बाइक रैली निकालेगा। हर ब्लॉक में 1 माह की पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा और हर गांव में बैठक का आयोजन होगा। घर से घर जनसंपर्क कर केंद्र सरकार की असफलताएं बताई जाएंगी और यात्रा के दौरान राहुल गांधी का देश के ग्रामीण अंचल के लोगों के नाम पत्र भी बांटा जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट जारी की जाएगी और हर घर में भारत जोड़ो यात्रा के स्टिकर लगाए जाएंगे। अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए गांव स्तर पर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी इसका उपयोग किया जाना है और इसके अलावा जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मेलन होगा जिसमें वरिष्ठ नेता इसको संबोधित करेंगे। आपको बताएं इससे पहले भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़े पैमाने पर भारत जोड़ो यात्रा को अंजाम दिया जा रहा है। चाहे वो किसी भी राज्य में हो, जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती हुई नजर आती है बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अब एक नई पहल 26 जनवरी में उत्तराखंड में होने वाली है जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को चालू किया जाएगा और इसमें ब्लॉक स्तर तक लोगों को जागरूक किया जाना है और हर एक
को कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत के बारे में जानकारी दी जाएगी और केंद्र सरकार की जिस तरह से जो फेलियर है वो कांग्रेस पार्टी उठाती नजर आएगी। आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और एक चरण की वो यात्रा खत्म हो चुकी है। दूसरी चरण की यात्रा 3 तारीख से अब शुरू होगी। उसी को लेके प्रदेश में हमें ऊपर से आह्वान हुआ है कि हम इस यात्रा का नाम बदल के 26 जनवरी के बाद हाथ जोड़ो यात्रा के नाम से हम लोग क्या नाम है अपने घरों से निकलेंगे। और आज हमने पूरे जिले में हमारी 9 विधानसभा है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 9 विधानसभाओं में 2 पर्यवेक्षक हमने नियुक्त किए हैं जो इस यात्रा को मॉनिटरिंग करेंगे। तो वो लिस्ट भी मैंने आज मीडिया में आज जारी कर दी है। आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जिला अल्मोड़ा की, जहां पर नगर पालिका सरकार की अनदेखी के चलते बजट के आवाम में आर्थिक संकट के दौरान से गुजर रही है और आलम ये बना हुआ है कि 15वें वित्त का बजट जो कि अप्रैल में मिल जाना चाहिए था, साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिल पाया। इस पूरे मामले को लेकर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि बजट के अभाव में शहर के रास्तों व नालियों में मरम्मत जो है वो अटकी हुई है और सुधार नहीं हो पा रहा। वहीं जो निर्माण कार्य किए जाने थे उनका भी भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बताएं, अल्मोड़ा की खबर है जहां पर सरकार की उदासीनता का शिकार अब नगर पालिका होता हुआ नजर आ रहा है और बजट के अभाव में विकास कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लोगों को नालियों की गंदगी और बदबू से जूझना पड़ रहा है और उसको लेकर जो नगर पालिका है उसका बजट जो है वो अभी तक साल बीत जाने के बावजूद भी क्लियर नहीं हुआ है, जिससे काफी ज्यादा परेशानी नगर पालिका के लोगों और आम जनमानस को होती नजर आ रही है। आपको बताएं, उत्तराखंड दरअसल पर्यटक के हिसाब से जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और एक बड़े पैमाने पर पर्यटन वहां पे पहुंचते हुए नजर आते हैं और अल्मोड़ा में भी खासे लोग जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसको लेकर क्या संदेश अल्मोड़ा और उत्तराखंड का पूरे देश के अंदर इस खबर से जाता हुआ नजर आएगा, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नगर पालिका को सोचना चाहिए और लोगों को जो साफ सफाई मुहैया होनी चाहिए वो तमाम चीजें धरातल पर आनी चाहिए। हमारी स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है क्योंकि जो 15वें वित्त की धनराशि हमें अप्रैल मई में मिल जानी चाहिए थी वो ये दिसंबर समाप्त हो गया है। अभी तक 15वें वित्त का इस वर्ष का पैसा हमें नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से हमारे सारे निर्माण कार्य रुके पड़े हैं और शहर की हालत बहुत इस समय ख़राब हो गई है क्योंकि जगह जगह रास्ते टूटे हैं, नाले टूटे हैं और उन पर कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमारी स्थिति बड़ी खराब चल रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नए साल पर हरिद्वार पुलिस ने 201 लोगों को उनके खोए हुए फोन वापस देकर एक बड़ा तोहफा दिया है और पुलिस ने करीब 33 लाख के खोए फोन बरामद कर लोगों को वो फोन वापस दिए। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि पुलिस के पास मोबाइल खोने में काफी सूचना आती है और मोबाइल फोन लोगों के लिए आज के वक्त में काफी महत्वपूर्ण हो गया है। साइबर सेल और एसओजी द्वारा खोए हुए फोनों की तलाश की जाती है और हरिद्वार पुलिस ने 201 फोन जिसकी कीमत लगभग 33 लाख बताई जा रही है उनको बरामद कर लिया। जिन लोगों के फोन खोए हुए थे उनको वापस लौटा दिए गए हैं और एसएसपी साहब का यह भी कहना है कि नए वर्ष पर ये लोगों को पुलिस की तरफ से एक बड़ा तोहफा है। आपको बताएं कि पुलिस के इस कार्य से काफी ज्यादा लोग खुश नजर आ रहे हैं और 201 लोगों को जो फोन खोए हुए मिले हैं उससे वो लोग काफी ज्यादा खुश हैं। जानकारी आपको दें कि इससे पहले काफी बड़े पैमाने पर शिकायतें होती हुई नजर आती थी और पुलिस जो है अपनी तरफ से लगातार कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अब जाकर 201 लोगों के खोए हुए फोन लगभग मिल चुके हैं और पुलिस इस कार्य से अपने स्टाफ की भी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है और बड़े पैमाने पर पुलिस और जो आम जनमानस है उसमें काफी खुशी बनी हुई है। खासकर यहाँ पर जो मोबाइल खोने की सूचना काफ़ी आती है, मोबाइल खो जाता है, गिर जाता है या गलती से कहीं छूट जाता है और चूंकि मोबाइल की वैल्यू भी ज़्यादा है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारा लोगों का डेटा भी होता है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बहुत सारी शिकायतें गुमशुदगी की लोग कराते हैं, ऑनलाइन भी दर्ज कराते हैं, थाने चौकी भी कराते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइबर सेल और एसओजी जो मिलकर ऐसे लोग के जिनके फ़ोन खो गए हैं उसकी तलाश करती है अपने माध्यम से और इसके बाद तलाश करने के बाद जब ये फ़ोन को आज सुपुर्द किया गया जिसमें करीब 201 मोबाइल जो है जो हमारे जिनके खो गए थे किन परिस्थितियों में उनको वापस किया गया है। खासकर यहाँ
आगे बात करेंगे। एसएसपी पौड़ी ने आदेश पर जिले की पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और इसी अभियान के तहत कोटद्वार पुलिस ने एक युवक विशाल थापा को कोटद्वार के रतनपुर से गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध स्मैक को बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान 2025 के तहत अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे की जनपद पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा, जिसमें पौड़ी जिला सहित पूरे प्रदेश के अंदर 2025 से पूर्व नशा मुक्त किया जा सके। आपको बताएं कि पौड़ी की खबर है जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ इससे पहले सीएम धामी ने भी इस तरह की बातें जो हैं गवर्नमेंट बनने से पहले और बाद में भी रखी हैं कि एक बड़े पैमाने पर इन तस्करों को गिरफ्तार किया जाएगा और लगातार ये कोशिश की जाएगी कि जो भी अवैध काम कर रहा है उसको खत्म किया जाए। तो वहीं पर आगे सितारगंज की बात करेंगे जहां पर पुलिस ने 20,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पीड़ित श्रीपाल ने अपनी बाइक की चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस पूरे मामले में शामिल एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 5 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और पुलिस ने फरार आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन निर्देशों पर लगातार जो है वांछित और इनामी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है और इसी अभियान के दौरान सितारगंज पुलिस को इंस्पेक्टर सितारगंज और सी सितारगंज के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। तो इन लोगों ने 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक सर्वेश नाम का अभियुक्त है जो कि वाहन चोरी में वांटेड था और इस पर चोरी तथा मारपीट के पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं पर खबर बाजपुर से है जहां पर बाजपुर के बन्ना खेड़ा गांव में गुरुद्वारे से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पर्व पर मौके पर नगर के अंदर कीर्तन बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला गया है और नगर कीर्तन का विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में गुरु के 5 प्यारों के अलावा गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान की झांकी और गतका पार्टी के साथ ऊंट और हाथी आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा युवा टोली के द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाए गए और वहीं नगर कीर्तन के द्वारा विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के द्वारा लंगर का आयोजन किया गया और नगर कीर्तन के मौके पर सारा शहर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर गुरु के प्यारों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आदर्शों पर प्रकाश डाला है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीसा भी शामिल रही। उधर बात शक्ति फार्म की करेंगे। शक्ति फार्म के दीवनगर आंगनबाड़ी की संचालित स्नेहलता मलिक का एक चयन बाल वाटिका में किया गया है और आपको ये बताएं कि सितारगंज ब्लॉक में बाल वाटिका में 2 आंगनबाड़ी केंद्र संचालकों का चयन हुआ है, जिसमें एक चयन शक्ति फार्म के दीवनगर आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका स्नेहलता का हुआ है और उसके इस चयन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी जाहिर की है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साधारण खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।